Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज बताएंगे कि पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है और इनमें कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं। क्योंकि पाचन जो होता है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है ना। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्र का मतलब है एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम है। तो सिस्टम में तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सिस्टम में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या होता है। ये देखिए पाचन तंत्र कुछ बना है, इसमें एक छोटी आंत बनी हुई है, एक बनी है ये बड़ी आंत। ये है बड़ी आंत, ध्यान से देखना, ये बड़ी आंत है, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी ध्यान से देखना। ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। एक इसमें पित्ताशय होता है, एक होता है लीवर। जैसा कि यहाँ बताया गया है, किधर गया, ये लीवर प्लस पित्ताशय। तो इसमें यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि जो आहार नल होती है, आहार नल का मतलब है जिससे हमारा भोजन होकर के गुजरता है, जिससे भोजन होकर के हमारा गुजरता है। ये होती है 32 फीट की, 32 फीट। 32 फीट का मतलब हुआ लमसम 9 मीटर, 9 मीटर लगभग होती है। 9 मीटर हमारे पेट के अंदर आहार नाल है, हमको पता भी नहीं चलता है ना। उसी से होकर के पूरा खाना, समझ लिए, पूरा जो आहार होता है, जो चीज़ खाते हैं पीते हैं पानी, सब आहार नाल के माध्यम से सप्लाई हुआ करता है। तो कहने का मतलब है, पहला है मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा को समझेंगे। मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा बस इतना ही है, जितना जबड़ा दिखाई दे रहा है, जब जबड़ा इतना दांत हैं, उसमें जीभ भी होती है, लेकिन जीभ आपके पाचन का कोई सिस्टम उसका मतलब नहीं होता है, वो केवल स्वाद के लिए होते हैं। लेकिन पाचन के लिए महत्वपूर्ण दांत जरूर है, महत्वपूर्ण। दांत क्या होता है, क्योंकि दांत काहे का कार्य करते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उसको छोटा छोटा करने में मदद करता है। उसके बाद में अंदर जा करके और भी छोटा छोटा हो जाता है, वो पाचन कार्य होता है। मेन पाचन क्रिया क्या है कि जैसे पाचन क्रिया क्या है, एक लाइन में अगर पूछे तो पाचन क्रिया वह होती है कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देना या छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे, है ना। और फिर आता है ग्रास नली। ग्रास नली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी चली जाती है ग्रास नली। ग्रास नली जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी भी बोला जाता है, इसको ग्रास नली भी बोला जाता है। तो यहाँ से होकर के गुजरती है, ये ग्रास नली है, ये वाली ध्यान से देख लो, तुम्हारे सबके होती हैं, ये ग्रास नली होती है। तो ग्रास नली का मतलब है भोजन को नीचे ले जाना, भोजन को यानी पचाता, वहाँ चबाता कौन है, मुख गुहा के अंदर चबाया जाता है। मुख गुहा आपका जबड़ा जिसे है, दांत वगैरह मुख गुहा के अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर ग्रास नली के माध्यम से वो नीचे जाता है। फिर होता है अमाशय में। अमाशय में क्या है, ये छोटी आंत से बड़ी, छोटी आंत से देखो, यहाँ से ये आया, ये ग्रास नली है, ये ध्यान रखना, ये ग्रास नली है, ये यहाँ पे ये ग्रास नली है। और ये यहाँ पर पड़ता है कि आपका मुख जो यहाँ पे रुक जाता है, ग्रास नली से आकर के यहाँ पर यकृत में रुक जाता है, ठीक है। यकृत में रुक करके उसके बाद में क्या होता है, ये देखो यहाँ से आई, ध्यान से देखना, ये यहाँ से आती है छोटी आंत से, ये छोटी आंत से हो करके फिर जा करके बड़ी आंत में आती है, बड़ी आंत से जा करके उसके बाद में यहाँ पर आती है। यहाँ पर होता है गुदा। क्या होता है, गुदा होता है, ध्यान से देखना, छोटी आंत से होकर के, इधर मिटा दे रहे हैं, रास्ता खोल दे थोड़ा, ये अंदर अंदर समझ लेना, क्योंकि दिखा तो सकते नहीं हम, ये तो पेट फाड़ के दिखाए तब समझ में आएगा। तो अंदर से क्या होता है, यहाँ से आकर के जो भोजन खाते हो आप लोग ग्रास नली के माध्यम से, तो यहाँ से आकर के छोटी आंत से होकर के जाता है और फिर क्या करता है, बड़ी आंत से होकर के घूम करके फिर गुदा में आ जाता है। यहाँ पे गुदा होता है, ठीक। और एक पित्ताशय होता है, एक जो आपका अग्न्याशय होता है। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय आपके लेफ्ट राइट पे होता है, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड होता है, नहीं बाएं अंग पे। अच्छा, ये अमाशय, फिर यहाँ से जो होकर के तब कहाँ पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। छोटी आंत का कार्य क्या है, भोजन को ले जाना, बड़ी आंत तक पहुँचाना। इतने मतलब सिस्टम इसमें लगते हैं पाचन क्रिया में। तो ये छोटी आंत का काम क्या है, भोजन को ला करके बड़ी आंत में पहुँचाना। बड़ी आंत क्या करती है, गुदा को ट्रांसफर कर देती है, फिर अपना जो है उसका पूरा चकनाचूर बन करके बाहर गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और इसमें ग्रंथियां कौन कौन सी उत्पन्न होती है, जैसे मुंह में जब खाना हम चबाते हैं, तो उसमें लार ग्रंथि उत्पन्न होती है। कौन सी लार, जो लार बना करती है, थूक बना करता है। और ये थूक कितना बनता है, लगभग एक मनुष्य का 1 लीटर पर डे, 1 लीटर थूक बनता है, रोज 1 लीटर थूक बनता है। कहने का मतलब लार ग्रंथियां इतनी एक्टिवेट होती है। लार ग्रंथियां अगर ना बने तो आप इसको
खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे आदमी बीमार होता है, जब आदमी बीमार होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा खाना खिलाते हैं फिर पानी पिलाते हैं, थोड़ा खाना खिलाते हैं फिर पानी पिलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर लार ग्रंथि नहीं बन रही होती, मुंह उसका सूख रहा होता है। जब मुंह सूख रहा होता है तो उसके लार बनेगी नहीं, लार बनेगी तो खाना चबाने में उसको दिक्कत होगी, सूखा खाना अंदर नहीं जा पाएगा। फिर होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि का मतलब यही है कि जो चीजें अंदर से जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देना, जटिल चीजों को पीस कर बारीक बना देना, उसको कहते हैं जठर ग्रंथि। लीवर तथा पित्ताशय, लीवर पित्ताशय दोनों तरफ देख लो, लीवर पित्ताशय जो एरो की तरह दिख रहा है ये पित्ताशय है, ये लीवर है। फिर आता है आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या होता है, जो भोजन को पचाने में या भोजन को सहायता करने में, इधर से उधर ट्रांसफर करने में जो काम करता है वो आपका अग्न्याशय करता है। ठीक, अग्न्याशय करता है, अग्न्याशय भी इसी को कहते हैं। ठीक, अग्न्याशय का मतलब है कि कोई भी भोजन आ रहा है तो भोजन को उसको किस तरीके से कहाँ पे किसको पहुंचाना है, भोजन पानी को, उसका काम करता है कौन, अग्न्याशय। और फिर होते हैं आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि क्या होती है, ये जो आंत बनी है, जो आंतें हैं, आंत के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है, उसको कहते हैं आंत्र ग्रंथि। क्या कहते हैं, आंत्र ग्रंथि। छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, उनको आंत्र ग्रंथि कहते हैं। फिर आता है पाचन का मुख्य कार्य क्या है, ये चीजें ग्रंथियां इसमें इतनी पाई जाती हैं, आहार नाल में इतने कार्य होते हैं। ये 32 फीट की होती है, ठीक, गुहा होती है, ग्रास नली होती है, आमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है और गुदा होता है। इसमें क्या है, लार ग्रंथि का काम, जठर ग्रंथि, लीवर पित्ताशय और अग्न्याशय और आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आपके आंतों के अंदर पाई जाती है, छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब बारीकी सूक्ष्म समझ लीजिए, सूक्ष्म बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, जो हमें वो होती है। पाचन, जटिल को सरल करना। पाचन का मतलब है जो जटिल चीज, कठोर चीज हम लोग खाते हैं उसको क्या करना है, सरल रूप में बना देना। भाई कितने टाइट खा लेते हैं हम लोग, कितना सब कुछ टाइट खा लेते हैं, उसका क्या मतलब, उसको इतना सरल सॉफ्ट बना देता है। कभी कभी क्या होता है, कंकड़ आ जाता है मुंह में, कंकड़ आ जाता है, तो बस कंकड़ पड़ा कट से, और दादा मार डाले, उसको बाद क्या करते हैं, मुंह में निकाल लेते हैं, निकाल के फिर कंकड़ का हटावा जाता, कंकड़ हटा देते हैं। और फिर अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो खा ली जाएगी, है ना। जैसे नॉर्मल खाना है तो फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मिठाई है बढ़िया तो उसको फिर कंकड़ हटा करके फिर चालू, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, जटिल को सरल बनाना। जटिल को सरल बनाना यह काम किसका है, पाचन के ही तहत आता है। फिर आता है कौन कौन सी चीजें पाचन नहीं होती, कौन कौन सी चीजें पचाते हम लोग नहीं, जैसे जल है, विटामिन है, खनिज है, इनका कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि इनके इतने सूक्ष्म कण पहले से ही होते हैं। पानी को क्या आप चबाएंगे, कितना चबाओगे पानी को, विटामिन है क्या चबाओगे, नहीं चबा पाओगे, खनिज है क्या चबा पाओगे, क्योंकि ये सीधा अवशोषण की जाती है। क्या किया जाता है, इनका अवशोषण होता है। केवल ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए, डायरेक्ट ले लेते हैं, अवशोषण होता है, ऐसे लिख सकते हो, इनका अवशोषण होता है, इनका अवशोषण हम लोग कर लेते हैं, इनको खाया चबाया नहीं जाता है। तो पाचन का मुख्य कार्य मतलब जरूरी है, लेकिन इनको हम चबाते नहीं है, पाचन की सहायता नहीं इसमें लेते हैं। फिर है पाचन एक फिजिको और केमिकल प्रक्रिया है। फिजिको केमिकल प्रक्रिया क्या है, फिजिको क्या है, जो हम चबाते हैं, जो चबाते, जो अपने अंदर एक्टिविटी करते हैं, जो चबाते हैं, नहीं कोई चीज़ पड़ जाए बढ़िया, कोई मजबूत चीज़ है, मार उसको चर 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 चबाते हैं खूब, तो उसको क्या है, वो फिजिको हो रहा है। और केमिकल क्या है, केमिकल जो इसमें ग्रंथियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिनके माध्यम से हम लोग चबाते हैं, जिनके माध्यम से, यानी दांत काम करता है। मेन मुख गुहा के अंदर क्या होता है, दांत होते हैं, जीभ भी होती है, लेकिन जीभ का कोई कार्य नहीं होता, जीभ का कार्य इतना ही है बस, क्या, स्वाद देना, स्वाद पता करना, इसका कैसा स्वाद है। और ये क्या करता है, पाचन फिजिको होता है, फिजिकली जो होता है, जो फिजिकली करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं फिजिको। जैसे कोई काम कर रहे हो हाथ पैर से या मुंह से कार्य कर रहे हो तो उसको कहेंगे हम लोग फिजिको। और जो केमिकल होता है, केमिकल जो ग्रंथियां अपना कार्य कर रही हैं, जो तुमको लार दे रही हैं, उसको क्या कहेंगे, केमिकल हो रहा है। यानी केमिस्ट्री के हिसाब से वो आपको मिल रहा है, क्योंकि वो एक रासायनिक प्रक्रिया है। वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। और ये क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। कौन सी, जो हम लोग चबाते हैं, वो क्या है, आपकी भौतिक प्रक्रिया है। फिर आता है पाचन का मुख्य कार्य, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। सबको पता है कि भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। अगर आपका पाचन सही है, आपका पाचन सही है, तो भोजन जो चबाओगे तो उससे आपको ऊर्जा अच्छी मिलेगी। अगर आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, तो आपके अंदर उतनी एक्टिविटी नहीं होगी। सपोज करो कि कभी कभी क्या होता है कि लूज मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत ही पतला खाना लेते हैं। पतला खाना जैसे खिचड़ी वगैरह है ना,
खिचड़ी वगैरह है या हल्का खाना लेते हैं, जिससे क्या है पाचन तंत्र में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पचाने के सक्षम नहीं होता। ये जो पूरा सिस्टम है आपके शरीर का, ये पूरा पचाने का सिस्टम पूरा कायदे से नहीं चला पा रहा होता है। तब डॉक्टर क्या कहता है कि जो है हल्का खाना लीजिए, तो उसको पचा। लेकिन क्या हमारे अंदर उतनी ऊर्जा होगी? नहीं होगी। देखो जैसे होता है लूज मोशन लग जाए, जहाँ पड़े हैं बिल्कुल मरे जैसे पड़े हैं, मतलब में नहीं कुछ। उठ के बैठ गए तो ठीक है, उधर औंधे पड़े हैं, जिधर बैठा रहे उधर औंधे पड़े हैं। यानी जब शरीर के अंदर भोजन ही नहीं जाएगा, पाचन तंत्र ही नहीं सही चलेगा, तो क्या होगा? आपके अंदर की एनर्जी नहीं बनेगी और आपके बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी। इस तरीके से पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम होता है। आहार नाल कितनी 32 फीट, याद करना। पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय और आंतर ग्रंथि। कौन कौन सी चीजें पाचन करती, किससे हमें क्या मिलता है, ये सब चीजें इसमें दिखा दी गई है। जय हिंद दोस्तों।